लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगी है। उनके सिर और नाक कट गए हैं और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और अब उनका इलाज किया जा रहा है। उनके घर पर इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। डॉक्टर, परिवार और उनकी पार्टी टीएमसी अलग अलग थ्योरी हैं। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया था, जिससे वो गिर गई थी और उनके सिर पर चोट लगी थी। जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तो उनके सिर और नाक में चोट लगी थी, खून निकल रहा था, जिसके बाद उनके सिर में 3 टांके और नाक पर 1 टांका लगाया गया। साथ ही हॉस्पिटल में उनका सीटी स्कैन भी हुआ, एमआरआई किया गया, जिसके बाद रात करीब 10 बजे उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ममता बनर्जी को जिस एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज किया गया, जिस टीम के नेतृत्व में उनका ट्रीटमेंट चला, उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का ममता बनर्जी के चोट पर क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, reported to our hospital around 7:30 p.m. with a history of fall within the vicinity of our home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. She will continue to be under close watch and will continue to have the treatment as per advice of the team of doctors. She will again be assessed and subsequent treatment will be decided accordingly. अब ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी। डॉक्टर का वर्जन आपने सुन लिया, लेकिन इस बीच भी आपको बता दें कि इस वक्त जो लाल बाजार है, यानी कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां पर भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है और इस मामले में छानबीन चल रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, उन्हें चोट कैसे लगी। अब इसको लेकर अलग अलग वर्जन्स भी आ गए हैं। डॉक्टर का एक वर्जन आपने सुना, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो टीएमसी यानी पार्टी है, उनका क्या कहना है और साथ ही साथ उनके परिवार का क्या कहना है, क्योंकि ममता बनर्जी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए 24 घंटे जो सिक्योरिटी है वो मौजूद रहती है। ऐसे में लाल बाजार में हलचल बहुत तेज है। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर कह रहे हैं कि उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दिया, लेकिन ममता बनर्जी के चोट पर टीएमसी की अलग ही थ्योरी है। टीएमसी का कहना है कि उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, बल्कि मुख्यमंत्री अपने घर में चलते हुए फिसल गई। फिसलन की वजह से वो वहां पर रखे शो पीस पर जा गिरी, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी है। तो अब ये टीएमसी जो पार्टी है, उनका यह कहना है कि वो घर में चल रही थी, चलते वक्त फिसल गई और फिसलने के बाद एक शोपीस रखा हुआ था, जिससे टकराने के बाद उन्हें माथे पर और नाक पर चोट आई है। तो ये वर्जन है इस वक्त टीएमसी यानी कि उनकी पार्टी का। ममता बनर्जी की चोट कैसे लगी, इसे लेकर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो भी सवाल उठा रहे हैं। मूल विषय ये था कि कहीं उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी, क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था। मूल विषय ये था कि कहीं उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी, क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था। ममता बनर्जी की चोट को लेकर अस्पताल प्रबंधन की सफाई भी आ गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ममता को किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया, बल्कि उन्हें फोर्स महसूस हुआ और वो गिर गई, जबकि पहले अस्पताल प्रबंधन ने कहा था कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया था। तो अब ये एसएसकेएम हॉस्पिटल, इनकी तरफ से एक और बयान आया है। पहला बयान आपने सुना, जिसमें डॉक्टर खुद बता रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस पूरे टीम को लीड किया था, जिसने ममता बनर्जी के इलाज को देखा है। अब जो वर्जन आ रहा है हॉस्पिटल का, उनकी तरफ से कहना है कि एक फोर्स था, इस फोर्स की वजह से धक्का लगा। तो आपको बताते हैं कि पहले वर्जन क्या था, उसके बाद का वर्जन क्या आपकी स्क्रीन पर है। पीछे से धक्का लगने से अपने घर में गिरी, ये आया, पहला वर्जन था। उसके बाद गिरने की वजह से ममता के सिर में चोट लगी, नाक में चोट लगी, सिर और नाक से खून बहा, सिर में 3 टांके लगे, नाक पर 1 टांका लगा। अब
डॉक्टर्स का यानी एसएसकेएम हॉस्पिटल का क्या कहना है, स्क्रीन पर देखिए क्या है। पीछे किसी ने धक्का दिया, पीछे से किसी ने धक्का दिया कहना है, उन्हें फोर्स महसूस हुआ और वो गिर गई। तो ये मेजर फर्क आया है जो दोनों स्टेटमेंट्स आप देखेंगे। पहले ये था कि पीछे से किसी ने धक्का दिया, गिर गई, चोट लगी। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें फोर्स महसूस हुआ पीछे से, जिसके वजह से वो गिरी है। अब सबसे बड़ी बात ही यहां पर है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या दीदी को किसी ने पीछे से धक्का दिया? ये सवाल है। किसी ने साजिश के तहत पीछे से धक्का दिया, क्या यह सवाल आ रहा है सामने? ममता बनर्जी को पीछे से धक्का कैसे लग गया? खुद ब खुद तो लग नहीं सकता। दीदी को चक्कर आया या फिर वो गिर पड़ी फिसलन की वजह से? अब इतने सारे सवाल जो सबके जहन में है, इसका जवाब ये कैसे निकलेगा, इसी को लेकर अभी मंथन चल रहा है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। मनीष, पहले डॉक्टर्स ने कहा कि पीछे से धक्का दिया, गिर गई, चोट लगी। अब वर्जन आ रहा है कि नहीं, पीछे से फोर्स महसूस हुआ, वो गिर गई। टीएमसी का कहना है कि फिसलन थी, गिर गई, इस वजह से चोट लगी। आखिरकार लाल बाजार में कुछ इसका निष्कर्ष निकला जहां पर मंथन चल रहा है? नहीं, देखिए अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। स्पेकुलेशन अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं, संदेह जताया जा रहा है। हालांकि खुल के तो ममता बनर्जी ही बता सकती हैं, लेकिन जो शुरुआत में जैसे देखिए कल कजरी बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के जो भाई की जो वाइफ हैं, उन्होंने अस्पताल में बोला कि संभवतः पीछे से किसी ने धक्का दिया है जो उनको पता लगा। ये उनका स्टेटमेंट था कि ऐसा उनको बताया गया कि ऐसा लगा कि ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये कैसे हो गया, क्योंकि जेड श्रेणी की उनकी सुरक्षा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, घर में किसने धक्का दिया, ये एक बड़ा संदेह है। लेकिन स्टेटमेंट्स बार बार बदले गए। पहले अस्पताल के डायरेक्टर ने बोला कि पीछे से पुश किया गया, उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट निकला कि संभवतः ये एक सेंसेशन या एक फोर्स कुछ आया है, इस तरीके की संदेह जताया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने बताया कि एक फोर्स संभवतः लगा है। तो यही बात आई है, अब इसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि ये पूरा संदेह के घेरे में पूरा मामला आ गया है कि धक्का किसने मारा है। एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि कौन है धक्का देने वाला। तो इसकी एक जांच होगी, एक कमेटी बैठने वाली है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि पुलिस की एक टीम है, ये पूरी जांच करेगी उस घटनाक्रम को, उस वक्त कौन था, कि किस तरीके का घटनाक्रम हुआ। ममता बनर्जी भी संभवतः खुद ही बताएंगी कि पूरा घटनाक्रम क्या है, क्योंकि वो ही बता सकती हैं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन उनकी जो भाई की जो पत्नी है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि संभवतः उनको ये जानकारी ऐसी लगी कि संभवतः किसी ने पीछे से धक्का दिया होगा, तभी वो गिरी हैं। क्योंकि सबसे पहले उनको जो ममता बनर्जी को अस्पताल लेकर पहुंचने वाली कोई शख्स थी तो वो कजरी बनर्जी थी। उनका पूरा परिवार वहाँ पर मौके पर मौजूद था और भी लोग थे, और उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। तो परिवार के सदस्य के तौर पर तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कार्तिक बनर्जी भी कल कह रहे थे, जो फ़ोन पर बातचीत हुई, कि वो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे से किसी ने धक्का दिया है। इस पर स्पष्टीकरण अभी तक के नहीं मिल पा रहा है कि क्या किसी ने धक्का दिया है, कोई आशंका है, कोई साजिश है, किस तरीके का घटनाक्रम क्यों हुआ, ये अभी कोई खुल के नहीं बता पा रहा है। इस पे ठीक है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि शायद पीछे से किसी ने धक्का दिया, डॉक्टर्स ने भी कहा कि पीछे से धक्का दिया, उसके बाद फिर से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, उनको फोर्स महसूस हुआ। इस पर बात करते हैं, आखिरकार ये बयान क्यों बदला गया? क्योंकि रात का जो बयान था वो अलग था, जो दूसरा स्टेटमेंट आया वो अलग है। ममता बनर्जी की भाभी और तृणमूल पार्षद कजरी बनर्जी इस मामले में साजिश की आशंका जाहिर कर रही है। उन्होंने कहा है कि दीदी धक्का लगने से गिरी। यह खबर एक नेशनल अखबार नवभारत टाइम्स में छिपी है, जिसमें कजरी बनर्जी के हवाले से बताया गया है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया है। तो अब देखिए कि जो परिवार है, जिसका जिक्र मनीष भी कर रहे थे, कि परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि साजिश हो सकती है, उन्हें पीछे से धक्का दिया गया है। अब देखिए, ममता दीदी की साजिश की बू आ रही है, उनकी भाभी का कहना है। अब नेशनल अखबार नवभारत टाइम्स में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी का भी बयान भी छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने बेडरूम में गिर गई और उनके सिर पर चोट लग गई। उन्होंने अखबार को बताया कि वो अपने बेडरूम में थी और अचानक बिस्तर के पास गिर गई। ये कैसे हुआ, हम अभी भी अनजान हैं, क्योंकि मैं घर पर नहीं था। मेरी पत्नी काजोरी उनके साथ अस्पताल गई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं कि ये कैसे हुआ। अब देखिए, दो हमने आपको बताया स्टेटमेंट। पहले काजोरी कह रही हैं कि साजिश हो सकती है, साजिश की बू आ रही है, धक्का दिया गया, गिर गई। अब भाई कह रहे हैं कि मैं तो नहीं था, लेकिन वो अपने बेडरूम में थी, बेडरूम में फिसल गई, वो गिर गई। उसके बाद मेरी पत्नी काजोरी लेके उनको हॉस्पिटल पहुंची। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री बंगाल की कैसे घायल हुई, कैसे वो आहत हुई हैं और कैसे उन्हें चोट लगी है। एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त
आप कह सकते हैं सभी के सामने है और इसी को लेकर लगातार पुलिस भी मंथन कर रही है। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जिनके 24 घंटे आसपास सिक्योरिटी मौजूद रहता है, बॉडीगार्ड मौजूद रहते हैं, कैसे यह हो सकता है। अब इंडिया टीवी से ममता की भाभी ने कहा है कि ममता को किसी ने धक्का नहीं मारा है, यह काजोली का कहना है, जो उनकी भाभी है। घर में दीदी को धक्का कौन मारेगा, अब ये उनकी तरफ से बयान आ रहा है। तो आप सोचिए कि पहले बयान आया कि धक्का दिया, अब वही परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, घर के अंदर थी, धक्का उनको कौन मारेगा, यह कहना है काजोली बनर्जी का, जो भाभी है। और यही जो काजोली बनर्जी है, ममता बनर्जी को सबसे पहले उन्होंने देखा और वो लेकर अस्पताल आई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पहले जो वर्जन आया डॉक्टर की ओर से कि ममता बनर्जी को पीछे से किसी ने धक्का दिया, जिसकी वजह से गिरी और उनके माथे और नाक पे चोट लगा। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि डॉक्टर से ने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी को पीछे से कोई फोर्स लगा था और वो गिर गई थी। लेकिन परिवार की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि दीदी अपने कमरे में ही थी, अपने कमरे में वो गिर गई थी, गिरने के बाद उन्हें चोट लगी। अब जो सवाल उठता है कि क्या पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो उनकी जो भाभी है काजोली बनर्जी का कहना है कि नहीं। मॉर्निंग, मनीष भट्टाचार्य मैं बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। दीदी मैं पूछा था वो कि कल ममता दीदी को चोट मतलब कैसे लगी, क्या धक्का पीछे से किसी ने दिया है? आपने बोला था कल। नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया। वो कल आपने बोला था ना कि संभवतः ऐसा नहीं बोला। देखिए वो तो क्या बोल रहा है, बोला है क्या पीछे से धक्का लग गया। हाँ। किसी ने धक्का नहीं दिया। हाँ। किसी ने धक्का लगा मतलब किसी ने लगाया होगा, मतलब धक्का मारा? नहीं, ऐसा कैसे होगा घर में। हाँ। क्योंकि कल हॉस्पिटल में आपने बोला कि संभवतः किसी ने पीछे से धक्का मारा है। दीदी मैं पूछा था वो कि कल ममता दीदी को चोट मतलब कैसे लगी, क्या धक्का पीछे से किसी ने दिया है? आपने बोला था कल। नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया। वो कल आपने बोला था ना कि संभवतः ऐसा नहीं बोला। देखिए वो तो क्या बोल रहा है, बोला है क्या पीछे से धक्का लग गया। हाँ। किसी ने धक्का नहीं दिया। हाँ। किसी ने धक्का लगा मतलब किसी ने लगाया होगा, मतलब धक्का मारा? नहीं, ऐसा कैसे होगा घर में। तो आपने यहाँ पर सुना कि हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने काजोली बनर्जी के साथ बात की है। काजोली बनर्जी ममता बनर्जी की भाभी हैं। उनका कहना है कि धक्का लग के ममता बनर्जी गिरी, ये बात सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को पहली बार चोट लगी है, इससे पहले भी चुनाव के दौरान उन्हें चोट लगी है। साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में प्रचार कर रही थी, तब ममता बनर्जी को पांव में चोट लगी थी और इसके बाद उन्होंने आपने देखा था जबरदस्त जीत हासिल की। एक बार फिर से अब मनीष का रुख करते हैं। मनीष, ये तो एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है, क्योंकि काजोली बनर्जी से आपने बात की तो काजोली बनर्जी को तो काफी सारे न्यूज चैनल्स, उसके साथ अखबार बंगाल के कोट करके बता रहे हैं कि उन्होंने ये बोला था कि धक्का लगने के बाद वो गिर गए, लेकिन आपके साथ जब बातचीत हो रही हो तो साफ मना कर रही हैं। देखिए, कल एसएसकेएम अस्पताल में स्टेटमेंट काजोली बनर्जी का था कि जो उन्होंने बंगाली में ये बोला भी था कि संभवतः पीछे से धक्का दिया जो उनको पता लगा, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन आज जो हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि किसी ने धक्का दिया है, मैंने ये बोला है कि संभवतः पीछे से धक्का लगा है। तो अब इसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि लगा है, अगर धक्का पीछे से तो कैसे लगा, अगर दिया भी है किसी ने धक्का तो किसने दिया। ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब ममता बनर्जी ही दे सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिरकार घर के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर कोई धक्का देगा तो कौन है वो, कि भाई क्या मंशा है, क्यों इस तरीके की, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है, एक सुरक्षा एक चक्र होता है। लेकिन अभी भी कोई कुछ इसमें कहने को तैयार नहीं है। हाँ, काजोली बनर्जी ने कल एसएसकेएम अस्पताल में जब मीडिया बाइट ले रही थी, तब उन्होंने बोल दिया था ये कि पीछे से धक्का लगा है उनको, और इस बात की जानकारी उनको मिली है। एक चीज तो आपको भी पता होगा, एक बार क्लियर भी कर दें, क्योंकि ममता बनर्जी का जो घर है वहां पर अंदर कौन जाएगा नहीं जाएगा परिवार के अलावा कोई जा नहीं सकता। बाहर आपको पता है किस तरह से पुलिस के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार घर के अंदर क्या बाहर का कोई व्यक्ति गया, क्योंकि घर के अंदर का अगर व्यक्ति है वो क्या ऐसा कर सकता है। इसी को लेकर सारा का सारा सस्पेंस क्रिएट हुआ है। इसी वजह से काजोली बनर्जी का जो बयान है बहुत जबरदस्त तरीके से हर एक मीडिया में चल रहा है। लेकिन काजोली बनर्जी ने खुद ये बोल दिया, काजोली ने, कि नहीं, उनको किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया। ममता की चोट को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। বারবারই উনি আহত হয়ে যান, যে কোনো ইলেকশনের সময় দেখা যায় যে ওনার আহত একটা। এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, কারণ আমরা চাই ওনার চিকিৎসা ঠিক হোক,
এটা এখনো বাড়ির লোকেরা কেউ বলতে পারছে না। আমরা সংবাদ মাধ্যম থেকে যেটা শুনছি উনি ওনার ঘরেই পড়ে গিয়েছেন। কিভাবে চোট লেগেছে সেটা স্পষ্ট এখনো কোনো ইনফরমেশন তারাও দিতে পারছেন না। এখন বাড়ির প্রত্যেকের মানুষের উদ্বেগ আছে, সেই সময় ওনার সঙ্গে পরিবারের কে ছিলেন তো বোঝা যাচ্ছে না। আমরা শুনেছি ওনার ভাই বললেন যে বাড়ির লোকের তিনিও দূরে আছেন, বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফোনে পাচ্ছেন না। যাক, ওনার সুস্থতারাই এখন কামনা। কিভাবে পড়েছেন সেটা পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু